जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज गुरुदेव की महानता की एक कहानी सुनाऊंगी। जब सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्र की जो उपाधि थी वो दी जा रही थी, ताम्रपत्र भेंट की जा रही थी, तो उस समय सभी की खोजबीन हो रही थी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जिन्होंने अपना योगदान देश के लिए दिया है उनको सम्मानित किया जाए। तो आज उसी विषय में आपसे कुछ बातें गुरुदेव की शेयर करूंगी, जिसमें आप जानेंगे कि गुरुदेव कितने महान थे, जो उन्होंने सरकार की दी हुई सभी भेंट को अस्वीकार किया, केवल ताम्रपत्र दिया। आइए जानते हैं पूरी घटना को। वर्ष 1988 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सभी प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे पता लगाएं किन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को अब तक सम्मानित नहीं किया गया। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खोजबीन की और पाया कि एक जाज्वल्यमान सितारे को उन्होंने पहचाना तक नहीं, जिसने यथार्थ में राजसत्ता के लिए नहीं, सच्चे अर्थों में भारत की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संग्राम लड़ा है। 15 अगस्त 1988 को IAS माननीय श्री हरीश चंद्र जी, प्रभारी जिलाधीश सहारनपुर ने स्वयं शांति कुंज में हरिद्वार पहुंचकर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी को विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में ताम्रपत्र भेंट किया। स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र व पेंशन के परिपत्र प्रदान किए। पूज्य गुरुदेव ने सबका आभार माना, साथ ही उन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम सेनानी पेंशन अनुसचिव श्री अंबिका प्रसाद मिश्रा जी को पत्र लिखा। तो आइए जानते हैं कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ है और मैं वो पत्र पढ़कर आपको सुनाती हूँ। गुरुदेव ने लिखा, आपकी दौड़ धूप सफल हुई, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पत्र आया है। हम दोनों को, यानी कि पूज्य गुरुदेव और माता जी, वे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी शर्मा, उन्होंने दोनों को इंगित करते हुए लिखा, रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा यहाँ प्राप्त है। फिर अनुदान लेकर क्या करेंगे? कहीं बाहर हम लोग आते जाते भी नहीं हैं। ऐसी दशा में पास, पहले रेलवे का पास दिया जाता था, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस पास के बारे में गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं। पास आदि की सुविधा भी अनावश्यक है। पेंशन राशि 401 रुपये है। इसे यदि आप किसी सरकारी हरिजन सहायता कोष में समर्पित करा दें, यदि ऐसा कोई कानून ना हो तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसे दिला दें। यानी गुरुदेव ने अपने पास जो भी अनुदान आए थे उसे बांट दिया, समाज के लिए बांट दिया, क्योंकि गुरुदेव थे ही इतने महान। ऐसा करके उन्होंने लिखा और नीचे लिखा, शुभाकांक्षी श्री राम शर्मा आचार्य। तो ऐसे थे पूज्य गुरुदेव, जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था। उन्होंने सदैव देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, गायत्री परिवार के लिए ही किया है और उसे ही लोगों में बांटा है, और वही उनकी सच्ची संपत्ति और अचल संपत्ति थी। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव को हमारा सत सत नमन है और हम बहुत धन्य हैं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं, और हमें भी अपने अंदर ऐसी ही शिष्यत्व लानी है कि जैसे हमारे गुरुदेव है वैसे ही त्याग भावना हमारे अंदर भी हो, हमारे अंदर भी हो, और दूसरों के प्रति सेवा भावना भी हमारे अंदर हो। गुरुदेव से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमारे पास जितना है हमें उसमें खुश होना चाहिए। आप खूब पैसा कमाइए, मेरा मानना है कि हमें पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन पैसा अपने लिए नहीं। आप भी जानते हैं कि आप जितनी पैर फैलाएंगे उतना पैर आपका फैलता जाएगा। आप जितनी महत्वाकांक्षाएं रखेंगे उतनी आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। पर यदि आपके अंदर समाज सेवा की भावना है, गुरुदेव के विचारों पे चलने की यदि आपके अंदर भावना है, तो आप उनके विचारों से सहमत होंगे, उनके जीवन से सीख लेंगे, उनके जीवन के त्याग को अपने अंदर लाएंगे। यानी आप जितना भी कमाते हैं उसमें से स्वयं के लिए बचाकर आप जनहित में लगाइए, लोक सेवा में लगाइए। वैसे लोगों को दीजिए जो इसके असली हकदार हैं, वैसे लोगों को दीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। आप 1000 रुपये के कपड़े अपने लिए खरीदते हैं और किसी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप 500 रुपये के वस्त्र पहन लीजिए और उस 500 रुपये से
किसी और भी कई लोगों के वस्त्र आप दिला सकते हैं। तो ये जीवन जीना हमारे अपने हाथ में होता है कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, और हम अपने जीवन में हमें समाज सेवा करनी है, सेवा भाव लाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमें गुरुदेव ने लाइफ मैनेजमेंट सिखाया है, अपने जीवन को मैनेज कैसे करना ये सिखाया है। पैसा कम और ज़्यादा नहीं होता, अगर सेवा करने की भावना होती है तो जितना भी हमारे पास है हम उसी में से बचा लेते हैं और उसी में से समाज की सेवा भी कर लेते हैं। तो ज़रा अपने आसपास देखिए, ज़रूरतमंद लोगों को देखिए और उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यही है गुरुदेव का सच्चा कार्य। जय गुरुदेव।